नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय सुनाऊंगी। तो भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। 5वें अध्याय में मैं आपको नारद जी का संसार के कल्याण के लिए शिव जी के विषय में विस्तार पूर्वक पूछना के बारे में बताऊंगी। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर नारद जी ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। संसार में तो यह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव जी का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है कि यह वही कैलाशवासी सदाशिव है या कोई दूसरे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री सदाशिव ब्रह्म सगुण रूप महेश्वर हैं। उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मवन इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणानिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का 5वां अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का 6वां अध्याय सुनाऊंगी। यज्ञदत्त व उसके पुत्र का वर्णन के बारे में मैं आपको सुनाऊंगी। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा। असली भेद ना जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, अतएव उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को ही दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो?
परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का 6वां अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का 7वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें मैं आपको यज्ञदत्त का अपने पुत्र के बारे में अपनी पत्नी से पूछना, पत्नी द्वारा झूठ बोलना के बारे में बताऊंगी। जब कभी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछता तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक? एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियां मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरजकर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन भी घर से चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन, साधु तथा धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। दुख इस बात का है कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है? वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटना करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी? मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे लाकर मुझे दे। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठे हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणानिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे झूठी बातें बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का 7वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों अध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।